नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 75 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, इंटरव्यू में भी कई बार पूछे गए हैं और आगे भी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पहले से कितना पॉइंट पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स इन इंडिया। भारत में जो ईंट का ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वह होता है 190 mm बाय 90 mm। ये जो है स्टैंडर्ड साइज है। और यहीं पे जो है अगर मोर्टार का थिकनेस को ऐड कर दिया जाए ब्रिक्स में तब वह ब्रिक्स का नॉमिनल साइज हो जाता है। और नॉमिनल साइज जो ब्रिक्स का भारत में है वह है 200 mm बाय 100 mm बाय 100 mm। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स व्हेन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। जब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को जो है पानी में डुबा के 24 घंटा तक रखा जाता है तो उसका जो वेट जो है का 20% से ज़्यादा वह वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वह जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स नहीं है। वहीं पे अगर सेकेंड क्लास ब्रिक्स होगा तो वह जो है 22% मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और थर्ड क्लास ब्रिक्स है तो मैक्सिमम जो है वह 25% वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 3.5 न्यूटन पर mm² होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्लेई सॉइल। अगर सॉइल क्लेई टाइप का है, चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ पे जो है मिनिमम डेप्थ फाउंडेशन का कितना देना चाहिए तो वह देना चाहिए 900 mm, यानी कि लगभग 3 फीट के आसपास फाउंडेशन का डेप्थ देना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टेड सीमेंट। ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वह 10 घंटा का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब का मिनिमम थिकनेस जो होता है वह 125 mm यानी लगभग 5 इंच के आसपास होता है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर। छत का जो प्लास्टर का थिकनेस होता है वह 6 mm होता है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ डीपीसी जो होता है वह 40 mm से लेकर 50 mm के बीच होता है। डीपीसी मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। यह जो है वाटर सीपेज को रोकने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसका थिकनेस जो होना चाहिए वह लगभग 1.5 इंच से 2 इंच यानी 40 mm से 50 mm होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउ मैक्सिमम टू। कंक्रीट जो हम पैलेस करते हैं वह मैक्सिमम 1.5 मीटर हाइट से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हाइट से हमको कंक्रीट को पैलेसिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मोल्टार मिक्स रेशियो फॉर आउटर बिल्डिंग प्लास्टर जो होता है वह 1:4 होता है। आउटर बिल्डिंग प्लास्टर करना है तो वहाँ पे जो है 1:4 का मसाला बनाना है हमको। नेक्स्ट है लीक एटेरियर डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। लीक एटेरियर डिवाइस जो होता है उसका यूज जो है हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट को ज्ञात करने के लिए करते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है कि सीमेंट के सेटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस में उसका जो वॉल्यूम चेंज होता है उसको रिसिस्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को साउंडनेस ऑफ सीमेंट कहते हैं। और यह जो है लीक एटेरियर डिवाइस से जो है डिटरमाइन किया जाता है। आप यहाँ पे जो है लीक एटेरियर डिवाइस का पिक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन 40 मीटर। अगर 40 मीटर से ज़्यादा वॉल की लंबाई है तब जो है हम वहाँ पे जो है एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मेसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड इज इंग्लिश बॉन्ड। अगर हमको जो है हैवी लोड कैरी करवाना है तो वहाँ पे जो है हम इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमको जो है अपीयरेंस अच्छा देना है तब हम फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया था कि जब ब्रिक मेसनरी में जो है हैवी लोड कैरी करवाना है तब जो है हम किस टाइप का बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे
तो इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे। आप जो है इंग्लिश बॉन्ड का यहाँ पे जो है पिक भी देख सकते हैं कि इस टाइप का जो है इंग्लिश बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है आफ्टर स्टोरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज। जब हम सीमेंट को स्टोरेज करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे घटते जाता है, और सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के 3 महीना से ज़्यादा अगर हो गया है तब जो है उसका कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेंज फॉर ब्रिक आर बर्न। तो जो ईटा है ब्रिक्स, उसको किस टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है, तो वह जो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ब्रिक्स को बर्न किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉग्स ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक मेशनरी आर जनरली केप्ट ऑन टॉप। ब्रिक का जो फ्रॉग होता है उसको जो है ब्रिक मेशनरी में वो जनरली ऊपर की ओर रखा जाता है ब्रिक वर्क करते समय। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ब्रिक का बॉन्ड अच्छा बने, सीमेंट और मोर्टार के बीच में जो है की ज्वाइंट अच्छा बनाने के लिए जो है ब्रिक का जो फ्रॉग होता है उसको जनरली ऊपर की ओर रखा जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि फ्रॉग किसको कहते हैं। नेक्स्ट है थंब रूल ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो है यह रफ एस्टीमेट है कि किस वर्क में कितना स्टील हमको लगेगा। जैसे स्लैब है तो स्लैब में जो है 1 मीटर क्यूब में जो है लगभग 80 kg स्टील का यूज होता है। कॉलम में जो है 160 kg स्टील का यूज होता है। बीम में जो है 1 मीटर क्यूब में जो है 110 kg स्टील का यूज होता है। फुटिंग में जो है लगभग 80 kg स्टील का यूज होता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग नंबर्स। अगर सैनिटरी फिटिंग या प्लम्बिंग वर्क करते हैं तब जो है हमको उसका यूनिट क्या यूज होता है, तो उसका यूनिट जो होता है नंबर में हम काउंटिंग करते हैं सैनिटरी फिटिंग या प्लम्बिंग को। नेक्स्ट है डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन इन सैंडी सॉइल शुड नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। सैंडी सॉइल के केस में जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होना चाहिए वह 25 से 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विच सॉइल शुड नॉट बी यूज फॉर फिलिंग वर्क। फिलिंग वर्क के लिए जो है कौन सा सॉइल यूज नहीं किया जाता है, तो वह ब्लैक कॉटन सॉइल का यूज फाउंडेशन को फिल करने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल जो काली मिट्टी होता है उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है सरफेस में क्रैक होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए जो है ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली मिट्टी का यूज जो है फिलिंग वर्क में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लाईवुड यूज इन फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में जो प्लाईवुड यूज होता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो वह होता है 8 फीट बाय 4 फीट, यानी कि 8 फीट उसका लंबाई होता है और 4 फीट जो है उसका चौड़ाई होता है। नेक्स्ट है फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड इज 70.6 mm बाय 70.6 mm बाय 70.6 mm। सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए जो हम क्यूब के साइज का यूज करते हैं वह है 70.6 mm बाय 70.6 mm बाय 70.6 mm के साइज के क्यूब का यूज जो है हम सीमेंट के कंप्रेसिव टेस्ट के लिए करते हैं। वहीं पे कंक्रीट का कंप्रेसिव टेस्ट के लिए जो है हम 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm साइज के क्यूब का यूज करते हैं। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है थंब रूल ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर इन ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में जो है मटेरियल और लेबर में कितना खर्च लगेगा, तो उसका थंब रूल जो है, थंब रूल मतलब रफ एस्टीमेट जो है मटेरियल में जो है लगभग 65 to 70% लगता है टोटल कॉस्ट का, और लेबर पर जो है लगभग 30 to 35% लगता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का। ये जो है थंब रूल है। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ माइल्ड स्टील बार इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो माइल्ड स्टील बार का ग्रेड होता है वह FE 250 का यूज करते हैं। FE 250 जो है यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है माइल्ड स्टील का, वह
न्यूटन पर mm² में। यहाँ वहीं पे H/SD बार आता तब वहाँ पे हो जाता है FE 415 या FE 500। नेक्स्ट है हुक लेंथ इन स्टीयरअप और टाई ऑर्डरिंग जो होता है वह लगभग 9D होता है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे जो है फिगर में भी देख सकते हैं कि हुक जो है इस टाइप का होता है और इसका लंबाई जो होता है वह 9D होता है, जहाँ पे D जो है डाया ऑफ बार होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कवर ब्लॉक प्रोवाइडेड इन 1 स्क्वायर मीटर स्लैब एरिया। एक स्क्वायर मीटर स्लैब एरिया में जो है हम 4 कवर ब्लॉक का यूज करते हैं जनरली। नेक्स्ट है स्लम्प वैल्यू फॉर कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप के लिए जो है स्लम्प वैल्यू कितना होता है, तो वह होता है 50 mm से 100 mm। 50 mm से कम स्लम्प इम्प्रैक्टिकल होता है, पंपिंग में ये ऐसा यूज नहीं होता है। और 125 mm से ऊपर का स्लम्प को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो स्लम्प वैल्यू जो कंक्रीट पंप के लिए होता है वह जनरली 50 mm से 100 mm होता है। नेक्स्ट है मोर्टार रेशियो यूज फॉर मिक्सिंग कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक जो हम बनाते हैं उसके लिए जो मोर्टार रेशियो हम यूज करना चाहिए वह 1:3 का यूज करना चाहिए। 1 जो है 1 पोर्शन सीमेंट और 3 पोर्शन सेंट। नेक्स्ट है डे ऑफ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, तो वह 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ शॉवर फिटिंग इन टॉयलेट। टॉयलेट में जो शॉवर फिटिंग करते हैं वह जनरली कितना हाइट पे करते हैं, तो 7 फीट पे जो है शॉवर फिटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ विंडो सील लेवल। विंडो सील लेवल का जो स्टैंडर्ड हाइट IS कोड के अनुसार होता है वह 900 mm लगभग 3 फीट के आसपास होता है। और लिंटर लेवल जो डोर का होता है वह 2100 mm यानी कि लगभग 7 फीट के आसपास होता है लिंटर लेवल, और सील लेवल होता है 3 फीट के आसपास। नेक्स्ट है लैपिंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द बार हैविंग डाया मोर देन 36 mm। अगर 36 mm से ज़्यादा डाया का बार है तो वहाँ पे जो है हम लैपिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे जो हम वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर डबल बार 12 mm। डबल बार के लिए जो मिनिमम डाया का हम यूज करते हैं वह 12 mm का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर चेयर 12 mm। चेयर के लिए जो हम मिनिमम डाया ऑफ बार यूज करते हैं वह 12 mm का यूज करते हैं। आप जो है फिगर में भी देख सकते हैं कि चेयर जो होता है वह किस टाइप का होता है, तो चेयर जो होता है इस टाइप का होता है। और यह जो है 1 मीटर में एक चेयर जनरली प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि चेयर का जो स्पेसिंग होता है वह 1 नंबर चेयर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है इन स्टील रिइंफोर्समेंट बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इज 8 to 12 kg पर टन। बाइंडिंग वायर जो होता है स्टील रिइंफोर्स में वह 1 टन में जो होता है 8 से 12 kg यूज होता है। यह जो है डाया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉन सिमेंटन। जॉन सिमेंटन को जो है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब। क्यूब के लिए जो डायमेंशन टॉलरेंस होता है वह ±2 mm रखा जाता है। नेक्स्ट है एज पर IS कोड इन सॉइल फिलिंग 3 सैंपल शुड बी टेकन फॉर कोर कटिंग टेस्ट फॉर एवरी 100 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक 100 मीटर स्क्वायर में जो होता है सॉइल का 3 सैंपल लेते हैं हम कोर कटिंग टेस्ट के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लाइव लोड ऑन स्लैब हैज़ बीन एज्यूम्ड 250 kg पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड जो होता है स्लैब पर वह जो है 250 kg पर मीटर स्क्वायर हम लोग एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है 1 सूत इजकल टू 3.17 mm। एक सूत में जो होता है 3.17 mm होता है। जैसे बार का डाया को हम सूत में या mm में मेजर करते हैं, जैसे 8 mm बार का डाया है तो उसको जो है हम 2.5 सूत बार का डाया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 1 यार्ड इजकल टू 3
फीट, 1 यार्ड में जो होता है 3 फीट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी मीटर स्क्वायर। डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स को जो मेजरमेंट हम करते हैं वह स्क्वायर मीटर में करते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ तसला जो होता है वह 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/4 होता है। नेक्स्ट है कंपेक्शन बाय नीडल वाइब्रेशन शुड बी डन इन लेस देन एवरी 3 फीट। नीडल वाइब्रेशन का जो हम कंपेक्शन के लिए यूज करते हैं वह प्रत्येक 3 फीट से कम पर करना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्रिक वर्क एट ए टाइम 1.2 मीटर। ब्रिक का जो मैक्सिमम साइज एक साथ हम ब्रिक वर्क जो कर सकते हैं मैक्सिमम वह 1.2 मीटर तक कर सकते हैं, या लगभग 4 फीट हाइट तक एक साथ ब्रिक वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट ऑफ माइल्ड स्टील शीट प्लेट इन केजी पर मीटर स्क्वायर जो होता है वह थिकनेस इंटू 7.85 के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर हमको माइल्ड स्टील शीट प्लेट का वेट ज्ञात करना है तो हम उस शीट प्लेट का थिकनेस और 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट जो है केजी पर मीटर स्क्वायर में निकल आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है प्लास्टर का डिडक्शन का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि जो है अगर ओपनिंग एरिया जो है वह 0 से लेकर 0.5 मीटर स्क्वायर तक है तो वहाँ पे जो है हम डिडक्शन नहीं करते हैं। अगर ओपनिंग एरिया जो है वह 0.5 से 3.5 मीटर स्क्वायर तक है तो वहाँ पे जो है 50% डिडक्शन करते हैं ओपनिंग एरिया का। और अगर ओपनिंग एरिया जो है 3.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तब वहाँ पे जो है हम ओपनिंग एरिया का 100% डिडक्शन करते हैं प्लास्टरिंग में। नेक्स्ट है इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर को हम ज्ञात करते हैं क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ रिंग प्लस डाया ऑफ बार बाय 2। इस फार्मूला से जो है हम इफेक्टिव कवर ऑफ स्पॉन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर कंटिन्यूस स्लैब मिनिमम विड्थ ऑफ सपोर्ट जो होता है वह 1/12 ऑफ क्लियर स्पॉन होता है। और कैंटिलीवर बीम के लिए जो होता है मिनिमम डेप्थ ऑफ थिकनेस जो होना चाहिए कैंटिलीवर बीम का वह L/7 होता है, जहाँ पे L जो है लेंथ ऑफ बीम है। वहीं पे जो है सिंपली सपोर्टेड बीम रहता तब उसका जो मिनिमम डेप्थ ऑफ थिकनेस जो होता वह जो होगा वह L/20 होगा। L जो है लेंथ ऑफ बीम है। नेक्स्ट है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर पीसीसी। पीसीसी में जो हम एग्रीगेट का नॉमिनल मैक्सिमम साइज यूज कर सकते हैं वह 40 mm तक कर सकते हैं पीसीसी में, और आरसीसी में 20 mm तक कर सकते हैं नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का यूज। नेक्स्ट है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेंटिंग फॉर MS रेलिंग वर्क। रेलिंग वर्क में जो हम पेंटिंग करते हैं उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। रेलिंग में जो स्पेस रहता है उसको जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ जो है हमको रेलिंग का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, एरिया निकाल लेना है, और उतना जो एरिया आएगा वही जो है पेंटिंग का एरिया होगा। तो पेंटिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट जो होता है वह मीटर स्क्वायर में होता है MS रेलिंग वर्क के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीयरअप इन कॉलम कितना होता है, तो वह जो होता है 16D या 300 mm। इस दोनों में जो कम होगा वही जो है मैक्सिमम स्पेसिंग हम स्टीयरअप का एक कॉलम में दे सकते हैं। यहाँ पे D जो है वह डाया ऑफ कंप्रेसिव बार है। नेक्स्ट है फंक्शन या पर्पस सेंड का क्या होता है मोटर में, तो सेंड क्या करता है कि सेटिंग को बढ़ाता है, साथ ही जो है सिंकेज को घटाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यही काम है सेंड का एक मोटर मिक्स में। नेक्स्ट है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो है मिनिमम डेप्थ क्या होना चाहिए, यह जो है डिपेंड करता है सॉइल के कैपेसिटी का। जनरली जो है हम 3 से 4 फीट रखते हैं, लेकिन सॉइल टू सॉइल जो है फाउंडेशन का डेप्थ वेरी करता है। नेक्स्ट है व्हिच ट्री यील्ड हार्ड वुड फॉर बेड
टेबल etc। तो शीशम का जो वुड होता है वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिसका यूज जो है हम बेड टेबल इस सब को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ रिटार्डर एडमिक्सचर इन कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स में जो है रिटार्डर एडमिक्सचर का क्या उद्देश्य होता है, तो रिटार्डर जो होता है नाम से ही पता चल रहा है, यह जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट में बढ़ा देता है। जिप्सम जनरली यूज किया जाता है रिटार्डर के रूप में। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ वेट मोर्टार इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में जो होता है जनरली मोर्टार का जो क्वांटिटी होता है वह होता है 0.25 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है ब्लीडिंग क्या होता है, तो ब्लीडिंग होता है अगर कंक्रीट मिक्स से जो होता है कंपैक्शन के बाद सीमेंट वेस्ट पे का जो थिन लेयर होता है वह कंक्रीट मिक्स से अलग हो जाता है, तो उसी को ब्लीडिंग बोला जाता है। अगर हैवियर एग्रीगेट अलग हो जाएगा कंक्रीट मिक्स से तो उसको सेग्रीगेशन बोला जाता है। तो ब्लीडिंग यहाँ पूछा गया है, तो ब्लीडिंग जो होता है ब्लीडिंग में कंक्रीट मिक्स से जो है सीमेंट वाटर का जो पेस्ट है वह कंक्रीट मिक्स से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में क्या होता है कि हैवियर एग्रीगेट जो होता है फ्लैशली मिक्स कंक्रीट से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ बिटुमिन इन बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग वर्क में जो है बिटुमिन का कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बिल्डिंग वर्क में बिटुमिन का यूज जो है डीपीसी जो हम प्रोवाइड करते हैं उसी के ऊपर करते हैं। क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि चूँकि डीपीसी में जो है हम वाइब्रेटर का यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण उसमें वॉइड रह जाता है और जिससे वाटर सीपेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उसी को रोकने के लिए जो है बिटुमिन का कोट डीपीसी पे चढ़ाया जाता है, ताकि जो वॉइड है उसको जो है बिटुमिन से फिल किया जा सके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लास्टर बाय देयर विड्थ। प्लास्टर जो होता है वह जनरली 3 टाइप का हम लोग यूज करते हैं, 6 mm का, 12 mm का और 15 mm का। 6 mm का जो प्लास्टर यूज करते हैं हम छत में या कंक्रीट सरफेस को प्लास्टर करने के लिए करते हैं। 12 mm का जो है ब्रिक वर्क का जो स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पे हम 12 mm प्लास्टर का यूज करते हैं, और ब्रिक वर्क का जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे 15 mm का प्लास्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंसी चार्ज जो होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का वह जनरली हम 3 से 5% लेते हैं। नेक्स्ट है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वह जो होता है 2% होता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 2%। यहीं पे जो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो हम जनरली लेते हैं वह 10% लेते हैं। नेक्स्ट है इन विच केस एडिशनल या एक्स्ट्रा हाइट कैन बी मेड फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर एबव 10 मीटर। अगर 10 मीटर से ज़्यादा हाइट हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का, तब जो है वहाँ पे हम प्लास्टर करने में जो है एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, एक्स्ट्रा हाइट को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ओपनिंग या कट आउट डिडक्शन रूल फॉर सेलिंग इन मेजरमेंट वर्क। मेजरमेंट वर्क में जो है अगर छत में कहीं पे ओपनिंग है तो हम उसका डिडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर जो है ओपनिंग एरिया जो है 0.4 मीटर स्क्वायर से कम है तब हमको डिडक्शन नहीं करना है, अगर इससे ज़्यादा है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन यू डिडक्ट द क्वांटिटी ऑफ स्टील व्हाइल मेजरिंग कंक्रीट। यानी कि कंक्रीट को मेजर करते समय स्टील का जो एरिया है वॉल्यूम है उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो हमको जो है IS कोड 1200 पार्ट 3 के अनुसार कहा गया है कि कंक्रीट को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसमें स्टील का क्वांटिटी को हमको डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में क्या अंतर है, तो कंक्रीट का जो ग्रेड है M5 M7.5 M10 M15 M20 M25
तो M25 तक का जो कंक्रीट का ग्रेड है इसको जो है नॉमिनल मिक्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो मिक्सिंग हम करते हैं वह बाय वॉल्यूम करते हैं। जैसे कि M5 है तो M मतलब मिक्स होता है, 5 जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जिसका रेशियो जो होता है वह 1:5:10 होता है। M7.5 का जो होता है 1:4:8 होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो। M10 में जो होता है 1:3:6 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। M15 का जो है 1:2:4 होता है और M20 में जो होता है 1:1.5:3 होता है और M25 में जो होता है 1:1:2 होता है। ये सभी जो है M5 से M25 तक ये जो है नॉमिनल मिक्स कहा जाता है और इसमें जो मिक्स करते हैं बाय वॉल्यूम करते हैं। और M25 से ज़्यादा का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको डिजाइन मिक्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग जो करते हैं हम बाय वेट करते हैं। तो नॉमिनल मिक्स में चूँकि वॉल्यूम का अनुसार मिक्सिंग करते हैं इसलिए यह लेस एक्यूरेट होता है और डिजाइन मिक्स जो होता है वह मोर एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है मिनिमम प्रॉपिंग पीरियड ऑफ बीम एंड स्लैब फॉर वेरियस स्पॉन का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि स्लैब का प्रॉपिंग अगर हमको करना है तो 3 दिन के बाद कर सकते हैं हम। अगर जो है साइड ऑफ बीम फॉर्मवर्क का करना है तो वह जो है हम 24 घंटे में जो है बीम के साइड के फॉर्मवर्क को जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर वर्टिकल मेंबर जैसे कॉलम वगैरह है तो उसका जो है फॉर्मवर्क हम 24 से 48 घंटा के बाद कर सकते हैं। बीम के जो सोपिट है उसका जो हम फॉर्मवर्क रिमूव करेंगे वह 7 दिन के बाद कर सकते हैं। उसके बाद स्लैब का जो प्रॉप है जिसका स्पॉन अगर 4.5 मीटर तक है तो उसको जो है 7 दिन में हम कर सकते हैं। अगर स्लैब के स्पॉन का जो लेंथ है वह 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन के बाद कर सकते हैं। वहीं पे बीम या आर्च जिसका स्पॉन 6 मीटर तक है वह उसको जो है हम 14 दिन के बाद उसका फॉर्मवर्क रिमूव कर सकते हैं। अगर बीम या आर्च का स्पॉन 100 मीटर से ज़्यादा है तो उसको जो है 21 दिन के बाद हम रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।